कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। क्योंकि सबको मालूम है कि ये लेन देन की ही है, हल्की है, ये पहनने के योग्य की नहीं। क्यों? 100 रुपया बढ़ा देने में पहनने योग्य साड़ी आ जाएगी। कम से कम जिसे तुम दे रहे हो वो 4 बार भी पहन ले तो पैसा वसूल हो गया है, आपका गिफ्ट देना सार्थक हो गया। लेकिन इस मानसिकता ने सबको ऐसा पाठ पढ़ा रखा है और हम वो कर रहे हैं। देना है तो अच्छा दो, देना है तो अच्छा दो। और ये बात आपको किसान से सीखनी चाहिए। किसान जो होता है वो खाता हल्का है और बोता महंगा है। उत्तम बीज बोता है। क्या? उत्तम बीज बोता है। और उत्तम बीज बोने का परिणाम यह होता है कि उसकी फसल अच्छी आती। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। किसान उत्तम बीज बोता है तो उसे उत्कृष्ट फसल मिलती है। और यदि वो घटिया बीज बो दे तो बीज अंकुरित ही ना हो पाए, अंकुरित हो पाए तो बढ़ ना पाए, बढ़ जाए तो ज्यादा उसमें फल ना आए। क्वालिटी, इसलिए बीज उत्कृष्ट होना चाहिए, दान भी वैसा ही होना चाहिए, गिफ्ट भी वैसा ही होना चाहिए। आप अच्छा दोगे आपको उससे अच्छा मिलेगा, ये गारंटी देता हूं। लोग तो हिसाब किताब रखते हैं कि मेरी शादी में, हमारे यहां की शादी में कृष्ण मोहन जी ने 500 रुपए का लिफाफा दिया था, अब उनके घर में है तो अपने को भी 500 ही देना है। क्या? सब हिसाब किताब होता है। इसने 200 दिए तो वो 200, इन्होंने 1100 दिए तो 1100। जो जैसा देता है, गिफ्ट तुम्हारे घर में जैसे आते हैं वैसे ही। अरे भाई, मेरी बच्ची के बर्थडे पर तो इन्होंने बहुत महंगी वाली फ्रॉक दे दी, कम से कम 2000 की होगी, अब इसकी बेटी का बर्थडे आएगा तो मुझे भी वैसा ही देना पड़ेगा। बोलो, होता है नहीं होता है? एक एक चीज का हिसाब किताब है। शादी के बाद लिफाफे इकट्ठे करने के बाद सब घर वाले बैठते हैं, एक एक खोल करके देखते हैं कि किसमें कितना आया, याद रखना। और याद रहता है साथियों, जब तुमको पता है कि आज हम जो देंगे कल वही हमें मिलने वाला है, रिटर्न तो आएगा, जितना दिया है उतना तो आएगा ही। उससे यदि 100-200 ज्यादा आ जाए तो समझना है आपका फल अच्छा था, बीज अच्छा था, इसलिए रिटर्न थोड़ा ठीक, ऐसा चाहिए। तो फिर अच्छा दो, उत्कृष्ट प्रदान करो। मंदिरों में हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु चढ़ाने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जितनी उत्तम द्रव्य चढ़ाओगे उसका उतना उत्तम फल प्राप्त होगा। परंतु दुकानदारों से आप जाकर के कहते हैं कि पूजा की बादाम दे दो। क्या कहते हैं? पूजा की बादाम दे दो। वो पता है उसके डिब्बे अलग से ही पूजा के बादाम का, तो पूजा की बादाम दे देता है। और आपको खुद के लिए लेना है तो बादाम गिरी दे दो। पूजा की बादाम, पूजा की सुपारी, पूजा के चावल, ये सब क्या है? क्योंकि हमें लगता है हम जो चढ़ा रहे हैं वो भगवान थोड़ी लेता है, ये तो मंदिर का जो माली है उसके पास जाता। हमारा ये सोच जो है वो भगवान को ना चढ़ा करके माली को चढ़ाने का है।
इस कारण से लाभ पुण्य फल भी माली जितना ही मिलता है उतना ही मिलेगा। तुम्हारा सोच ही ऐसा है, क्या करोगे आप? पहले के समय में ऐसा कहा जाता है कि राजा महाराजा सेठ साहूकार श्रावक श्राविकाएं भगवान के चरणों में रत्न चढ़ाया करते थे। क्या चढ़ाते थे? नियम था गजमुक्ता चढ़ा करके भगवान के दर्शन करने का रत्न चढ़ाते थे। और चढ़ाने के बाद ये याद नहीं रखते थे कि इनको कौन लेकर के जाएगा। चढ़ा दिया काम खत्म। साथिया, हमारे ध्यान में, हमारे ज्ञान में यही रहता है कि ये भगवान के लिए नहीं, ये तो वहां जाने वाला है। मैं आपके यहां पर आहार के लिए आता हूं, साधु संत आहार के लिए आते हैं। क्या भाव रहता है? उत्कृष्ट से उत्कृष्ट चीज दें, अच्छे से अच्छी चीज बनाएं। क्यों? क्योंकि आपको दिखता है कि डायरेक्ट महाराज जी के हाथ से उनके पेट में जा रहा है, इसलिए दिखता है। अरे भाई, जो बादाम मंदिर में चढ़ा रहे हो उसी की गिरी निकाल करके उसका हलवा बना के खिलाओ। क्यों? क्योंकि वो कड़वी है। कड़वे फल चढ़ा करके कड़वा फल ही प्राप्त किया जाएगा। साधुओं को तो आप व्यवस्थित दे रहे हैं, तो भगवान के चरणों में भी उत्कृष्ट भाव के साथ उत्कृष्ट द्रव्य ही समर्पित करनी चाहिए। ये हर व्यक्ति को सोच के माली दिमाग में मत रखो, अपने दिल और दिमाग में भगवान को रखो कि मैं भगवान को चढ़ा रहा हूं, उसके बाद कौन लेकर के जा रहा है मुझे इसकी फिक्र चिंता नहीं है। ये होना चाहिए। मैं 3 साल कर्नाटक रहा, 18, 19, 20 3 चातुर्मास मैंने लगातार कर्नाटक में की। वहां पर प्रत्येक परिवार से जब पूजा होती है तो वो सामग्री खुद लेकर के आते हैं। मंदिरों में कोई व्यवस्था, मंदिरों में सिर्फ जल की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, केसर घिसने के लिए पत्थर की व्यवस्था है, बाकी लाना है आपको खुद। और जब वो पूजा करते हैं तो बढ़िया बड़े बड़े बास्केट भर भर करके सामग्री लेकर के आते हैं। पंतवाद तो वहां पर है ही नहीं, वो तो अब धीरे धीरे करके फैलने लगा है। अन्यथा वे लोग पूरे श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में सभी प्रकार की सामग्री समर्पित करके पुण्यार्जन करते, खुद की सामग्री लेकर के आते। मैंने श्रवण बेलगोला में अनंत व्रत की पूजा देखी, आंखें खुली की खुली रह गई। वे अनंत की नोपी बोलते, वहां व्रत को नोपी बोलते। ऐसी सामग्री एक एक परिवार से, बाप रे बाप, पत्नी भी 2 बास्केट, बच्चे भी लेकर के, बड़े भी लेकर के, पति सब लोग ले लेकर के आ रहे हैं। मैंने कहा क्या होने वाला है? बोले अनंत व्रत की पूजा है आज। मैंने कहा अपन भी देखते हैं। सुबह 6 बजे प्रारंभ होती है पूजा और शाम को 4 बजे समाप्त। जो बैठे हैं 10 घंटे तक भगवान की पूजा में, और ये चढ़ा रहा है, जिसके जो चढ़ा रहा है, ऐसा ढेर लग रहा है।
गजब। तो इसे कहते हैं पूजा। और ऐसी भक्ति भावना से जब द्रव्य समर्पित की जाती है तो इसका फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। अब आप कहोगे इतना चढ़ाते हैं तो फिर कर्नाटक के लोग गरीब क्यों हैं? कहना मत कर्नाटक के लोग गरीब हैं, सिर्फ वो कहने के गरीब हैं। पूरे कर्नाटक में मैंने विहार किया, कहीं पर मुझे कोई झुग्गी झोपड़ी दिखाई नहीं दी। सबके पास लंबी चौड़ी खेती है, हर घर में 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी है, कोई कभी नहीं है, इत्मीनान के साथ जीते हैं। हाँ, कहते जरूर है कि भाई हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास है, लेकिन कोई कमी नहीं। क्योंकि मैंने शांति सागरम तीर्थ आचार्य शांति सागर महाराज की जन्मभूमि में बनाया, तो मैंने उनसे यही कहा था कि आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ मैं करने वाला हूं, बाहर के लोग यहां दान देंगे, आप तो बस इस तीर्थ के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करो। समाज ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, आप करो जो कुछ करना है। जो लोग कह रहे थे कि हम 5 पैसे नहीं देंगे, उन लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। ये ऐसा कोई घर नहीं रहा कि जिसने दान ना दिया हो। अपने आप आए आकर के लाइन लगा लगा करके दान देते कि हमारा नाम लिखो, हमारी रसीद बनाओ, हम भी देना चाहते, हम भी करना चाहते। अरे तुम तो गरीब थे भाई, क्या हो गया? नहीं, गरीब नहीं थे, बस फर्क इतना था कि भगवान के करीब भी नहीं थे। तो जैसे ही उनको पता लगा तो उनको लगा कि नहीं, ये तो करने जैसा है, और वो अपना दान धर्म भी करने लगे। अद्भुत देश है कर्नाटक। मैं तो कहता हूं साधु संतों के लिए सबसे अच्छा कोई प्रदेश है तो वो कर्नाटक ही है। सबसे बड़ी बात कि वहां पर गर्मी नहीं पड़ती, सबसे अच्छी बात कि वहां पर सर्दी नहीं पड़ती। ऐसा समशीतोष्ण वातावरण होता है कि किसी प्रकार के भौतिक संसाधन की वहां आवश्यकता ही नहीं पड़ती। धूप तो बहुत तेज होती है, लेकिन धूप तेज होने के बाद भी हवा में ठंडक होती है, हमेशा हवा ठंडी रहती है। ये कर्नाटक की विशेषता है। तो बहुत ही अच्छा प्रदेश है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, पूजा की सामग्री जब हमारी खुद की होती है तो उसका आनंद अलग होता है। आप गौर करना, मैं आपकी मानसिकता बताता हूं। जब हम खुद की द्रव्य से पूजा करते हैं तो 2 बादाम में 4 पूजा हो जाती। जब हम खुद की द्रव्य से पूजा करते हैं तो 2 बादाम में 4 पूजा हो जाती। और जब मंदिर की सामग्री से पूजा करते हैं तो 1 पूजा में 4 बादाम लगती है। फल में भी चढ़ाएंगे, अर्घ में भी चढ़ाएंगे, जयमाला में भी चढ़ाएंगे, बराबर तरीके से हो जाता है। नहीं, मंदिर की है इसका मतलब और लाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे भावों में वो उदारता हो कि मैं मंदिर की सामग्री ले रहा हूं, और जितनी सामग्री ले रहा हूं उतना द्रव्य में मंदिर में डाल रहा हूं या नहीं, अन्यथा व्यर्थ में सामग्री लेकर के मैं भगवान का कर्जदार ना बन जाऊं, इस बात का भी ख्याल हमें रखना चाहिए। अन्यथा हमारे ऊपर ऋण ही आने वाला है। दान करके पूजा करना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, दानम पूया मुख्यम। दान और पूजा श्रावक के 2 मुख्य धर्म हैं। पर दान और पूजा नहीं, दान पूर्वक पूजा। दान पूर्वक, जब हम दान करते हुए, त्याग करते हुए पूजा करते हैं तो उसका अचिंत फल प्राप्त होता है। षटकर्माणि दिने दिने, ऐसा हमारे आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने कहा है कि श्रावक को 6 कर्तव्यों का पालन प्रतिदिन करना चाहिए। तो 6 कर्तव्यों में एक दान भी है। नंबर 1 पर यदि पूजा है तो 6 नंबर पर दान है। दान पूर्वक पूजा करो। इतना हमारे पास है
कि हम थोड़ा थोड़ा दान के लिए निकाल सकते है, नहीं है? इतना तो है। यदि आपके पास है और आप दे रहे हो तो समझना आपको भगवान ने देने के योग्य बना करके धरती पर भेजा है। ये सिर्फ मैं ऐसा कह रहा हूं, जैन परंपरा ऐसा नहीं कहती है, लेकिन देने के योग्य बना करके आपको भेजा है, या आपके पुण्य रूपी परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है कि आप देने के लिए धरती पर आए हैं। इतनी योग्यता तुम्हारे पास है। अन्यथा हाथ फैलाए हुए लोगों को तो हमने बहुत देखा है। हाथ यूं करके देने वाले लोगों में यदि तुम्हारा नाम है तो तुम पुण्यवान हो, तुम किस्मत वाले हो कि तुम्हारा हाथ ऐसा है। साथियों, इंद्रिय के जो सुख हैं वो क्षणिक हैं, थोड़ी देर सुख देते हैं, बाद में वो दुख में कारण बनते हैं। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि इंद्रिय के समूह को विषयों से रोक करके क्या करना है? चित्त की एकाग्रता से। जब हमारा मन विषयों से हट जाएगा तो एकाग्र हो जाएगा। जब हमारे बाहर के सारे काम समाप्त हो जाएंगे तो क्या करोगे? आंख मूंद करके अब भीतर के काम करो। बाहर के काम निपटाने के बाद भीतर के काम होते हैं। बाहर के काम निपटाने के बाद भीतर के काम होते हैं। तो बाहर के सारे काम इंद्रियों के जो थे वो निपट गए। अब अतीन्द्रिय उस आत्मा का काम रह गया है। तो अब आंख मूंद करके हम अपने आत्मा की खोज में, आत्मा की शोध में लग गए हैं। तो यहां कहते हैं आत्मा इंद्रिय समूह को संयमित करके, विषयों से रोक करके, चित्त की एकाग्रता से, चित्त का एकाग्र होना जरूरी है। 5 इंद्रिय के विषय हो गए ना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।